हर लड़की जल्दी भरोसा नहीं करती, लेकिन जो लड़की किसी पर तुरंत विश्वास नहीं करती उसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग उसे ठंडी, जिद्दी, घमंडी या ज्यादा सोचने वाली कह देते हैं। पर सच्चाई यह है कि वह इन सब में से कुछ भी नहीं होती। वह बस अपने दिल की सुरक्षा करना जानती है। आज के समय में ट्रस्ट बहुत सस्ता हो गया है। लोग 2 हफ्ते बात करके हमेशा साथ का वादा कर देते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट कनेक्शन, लेट नाइट टॉक्स, यह सब एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि इमोशनल इंटीमेसी जल्दी बन गई है। लेकिन साइकोलॉजी हमें बताती है कि असली भरोसा नर्वस सिस्टम की गहराई में बनता है, न कि वर्ड्स और इमोजीज से। जो लड़की जल्दी भरोसा नहीं करती वह इमोशनली अनअवेलेबल नहीं होती, वह इमोशनली अवेयर होती है। उसने समझ लिया होता है कि ट्रस्ट एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट वही समझदारी से करता है जिसने कभी लॉस देखा हो। अब हम समझेंगे उसकी 8 गहरी बातें, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर। 1. वह सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रस्ट से ऊपर रखती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती। बहुत सी लड़कियां रिश्ते बचाने के लिए खुद को बदल देती है, अपनी पसंद बदल देती है, अपने सपने पीछे कर देती है, अपनी बाउंड्रीज हीली कर देती है। लेकिन जो लड़की जल्दी भरोसा नहीं करती वह यह गलती नहीं दोहराती। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसका मतलब है कि व्यक्ति को पता हो कि वह कौन है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है। ऐसी लड़की का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए वह अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं होती। अगर उसे लगे कि कोई उसे लाइटली ले रहा है, बार बार प्रॉमिसेस तोड़ रहा है या रिस्पेक्ट में कमी है, तो वह इमोशनली पीछे हट सकती है। यह ईगो नहीं है, यह डिग्निटी है। वह जानती है कि प्यार और सम्मान साथ साथ चलते हैं। अगर सम्मान चला गया तो भरोसा टिकेगा नहीं। नंबर 2, वह अटैचमेंट को बहुत गंभीर इमोशनल बॉन्ड मानती है। उसके लिए जुड़ना सिर्फ बातें करना नहीं है। अटैचमेंट थ्योरी बताती है कि जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हमारा ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यह केमिकल बॉन्डिंग क्रिएट करता है, इसलिए सेपरेशन दर्द देता है। जो लड़की जल्दी भरोसा नहीं करती वह इस बॉन्डिंग की सीरियसनेस समझती है। वह जानती है कि अगर उसने दिल से जुड़ना शुरू किया तो वह पूरी तरह इन्वेस्ट करेगी। इसलिए वह पहले स्टेबिलिटी देखती है। क्या यह इंसान इमोशनली स्टेबल है? क्या यह कॉन्फ्लिक्ट में भागेगा नहीं? क्या यह लॉन्ग टर्म सोचता है? वह टेम्परेरी एक्साइटमेंट से प्रभावित नहीं होती, उसे इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। नंबर 3, उसने पेन को अवेयरनेस में बदल दिया है। अक्सर उसके अंदर एक पुराना अनुभव छुपा होता है। हो सकता है उसने पहले ब्लाइंड ट्रस्ट किया हो सकता है उसने किसी को अपना सब कुछ मान लिया हो और फिर शायद वही भरोसा टूटा हो। लेकिन फर्क यह है कि वह बिटरनेस में नहीं गई। साइकोलॉजी में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ नाम का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग चोट के बाद दीवार बना लेते हैं, कुछ लोग सीख लेते हैं। वह दीवार नहीं बनी, वह समझदार बनी। अब वह ट्रस्ट को इमोशन नहीं, डिसीजन मानती है। वह पहले ऑब्जर्व करती है, फिर धीरे धीरे ओपन होती है। उसके अंदर एक साइलेंट लेसन चल रहा होता है। किसी को अपने दिल तक आने देना है तो पहले उसे जिम्मेदारी निभानी होगी। वह अब फीलिंग्स के फ्लो में बहकर नहीं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ती है। उसका नर्वस सिस्टम भी पहले जैसा इंपल्सिव नहीं रहता। वह सबकॉन्शियसली यह चेक करती है कि सामने वाला व्यक्ति उसके पास्ट पैटर्न जैसा तो नहीं है। यह कंपैरिजन इनसिक्योरिटी नहीं, सर्वाइवल इंटेलिजेंस है। उसने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, लेकिन उसे अपनी गाइड जरूर बना लिया है। नंबर 4, वह इमोशनल बाउंड्रीज को वैल्यू करती है। वह हर किसी के साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर नहीं करती। कई लोग शुरुआत में ही अपने सीक्रेट्स खोल देते हैं, लेकिन वह समझती है कि वल्नरेबिलिटी एक गिफ्ट है। इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए या उसकी कमजोरी का फायदा उठाए तो उसका ब्रेन फ्यूचर में अलर्ट हो जाता है। इसलिए वह पहले इमोशनल सेफ्टी चेक करती है। बाउंड्रीज का मतलब डिस्टेंस नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब प्रोटेक्शन होता है। वह यह भी समझती है कि हेल्थी रिलेशनशिप में स्पेस और क्लोजनेस दोनों साथ चलते हैं। अगर कोई इंसान उसकी सीमाओं का सम्मान करता है तो वह धीरे धीरे खुद ही पास आ जाती है।
लेकिन अगर कोई जल्दी एक्सेस मांगता है, इमोशनल या पर्सनल, तो वह इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है। उसका यह बिहेवियर कोल्डनेस नहीं है, यह सेल्फ रेगुलेशन है। वह केओस नहीं, क्लैरिटी चाहती है, और क्लैरिटी बाउंड्रीज से ही आती है। नंबर 5, वह ऑब्जर्वेंट होती है, ओवरथिंकर नहीं। लोग कहते हैं तुम बहुत सोचती हो, लेकिन सच यह है कि वह ओवरथिंकिंग नहीं करती, वह पैटर्न्स देखती है। ह्यूमन बिहेवियर रेपेटिटिव होता है। जो व्यक्ति आज केयरलेस है, वह कल भी केयरलेस होगा। जो व्यक्ति आज कंसिस्टेंट है, वह कल भी रहेगा। वह वर्ड से ज्यादा बिहेवियर देखती है। आपका टोन, आपकी टाइमिंग, आपका एफर्ट, वह साइलेंटली एनालाइज करती है। वह एक दिन की स्वीटनेस से इंप्रेस नहीं होती, वह कंसिस्टेंसी देखती है। वह माइक्रो सिग्नल्स भी नोटिस करती है, जैसे आप स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं, डिसएग्रीमेंट में आपका टोन कैसा हो जाता है, और कमिटमेंट की बात आने पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है या नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि नॉनवर्बल बिहेवियर अक्सर सच्चाई बोलता है, इसलिए वह सिर्फ सुनती नहीं, पढ़ती भी है। उसकी ऑब्जर्वेशन उसे इंपल्सिव डिसीजंस से बचाती है, और यही उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। नंबर 6, वह इमोशनल मैच्योरिटी ढूंढती है, ड्रामा नहीं। उसे फ्लैशी जेस्चर्स से ज्यादा काम स्टेबिलिटी पसंद है। साइकोलॉजी बताती है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इमोशनल रेगुलेशन पर टिकती है। अगर व्यक्ति छोटी बात पर एक्सप्लोर करता है, ब्लेम शिफ्ट करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो ट्रस्ट स्लोली इरोड होता है। वह यह सब समझती है, इसलिए वह देखती है, क्या आप अपनी गलती मान सकते हैं? क्या आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं? क्या आप ईगो छोड़ सकते हैं? उसे एक्साइटमेंट नहीं, इक्विलिब्रियम चाहिए। वह यह भी नोटिस करती है कि क्या आप अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। मैच्योर व्यक्ति गलती होने पर डिफेंसिव नहीं होता, रिफ्लेक्टिव होता है। उसे यह भरोसा चाहिए कि अगर कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी तो दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे। इमोशनल मैच्योरिटी उसके लिए लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है, क्योंकि बिना मैच्योरिटी के ट्रस्ट टिक नहीं सकता। वह यह भी देखती है कि क्या आप अपने इमोशंस को समझते हैं या सिर्फ रिएक्ट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी ही फीलिंग्स को पहचान नहीं पाता, वह रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं ला सकता। इसलिए वह ऐसे इंसान को प्रेफर करती है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन को शब्दों में व्यक्त कर सके, जो साइलेंट ट्रीटमेंट की जगह संवाद करे, और जो ईगो की जगह एम्पैथी चुन सके। उसके लिए मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जहां सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वहां भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। नंबर 7, वह डीप कनेक्शन चाहती है, अटेंशन नहीं। अटेंशन उसे मिल सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रेयर होती है। वह शैलो कॉम्प्लीमेंट्स से जल्दी सेटिस्फाई नहीं होती। वह मीनिंगफुल डिस्कशन चाहती है, फियर्स, ड्रीम्स, गोल्स, वैल्यूज। सिक्योर इंडिविजुअल्स वैलिडेशन से ज्यादा कनेक्शन खोजते हैं। वह चाहती है कि उसे समझा जाए, सिर्फ चाहा न जाए। जब कोई उसकी बातों को सच में सुनता है, इंटरप्ट नहीं करता, जज नहीं करता, तब वह धीरे धीरे सॉफ्टन होती है। साइकोलॉजी बताती है कि बीइंग अंडरस्टूड ह्यूमन ब्रेन के लिए सेफ्टी सिग्नल है। जब उसे महसूस होता है कि उसकी सोच को जगह दी जा रही है, तभी वह इमोशनली खुलती है। इसलिए वह लाउड लव से ज्यादा साइलेंट अंडरस्टैंडिंग को महत्व देती है। वह यह महसूस करना चाहती है कि उसके होने से फर्क पड़ता है। सिर्फ तुम खूबसूरत हो सुनना उसके लिए काफी नहीं है। वह चाहती है कि कोई उसकी सोच, उसके डर, उसकी एम्बिशंस को भी देखे। ह्यूमन बिहेवियर रिसर्च बताती है कि जब व्यक्ति इमोशनली सीन और हर्ड महसूस करता है, तब कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग बनता है। इसलिए वह सुपरफिशियल अट्रैक्शन से ज्यादा साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को महत्व देती है। अगर उसे लगे कि सामने वाला सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए है, डेप्थ के लिए नहीं, तो वह खुद को धीरे से पीछे कर लेती है, क्योंकि उसके लिए कनेक्शन मोमेंट नहीं, मीनिंग होता है। नंबर 8, जब वह भरोसा करती है तो पूरी निष्ठा से करती है। वह हर किसी को अपना ट्रस्ट नहीं देती, लेकिन जब देती है तो आधा नहीं देती। वह लॉयल होती है, वह इमोशनली प्रेजेंट रहती है, वह पार्टनरशिप को सीरियसली लेती है। उसका ट्रस्ट फ्रैजाइल नहीं होता, लेकिन प्रेशियस होता है। अगर आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया, तो आपने सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी स्थिरता,
उसकी ईमानदारी और उसकी मैच्योरिटी जीत ली। और सबसे खास बात यह है कि उसका भरोसा स्टेबल होता है, इनसिक्योर नहीं। वह बार बार प्रूफ नहीं मांगती क्योंकि उसने पहले ही इवैल्यूएट कर लिया होता है। उसका ट्रस्ट लाउड नहीं होता लेकिन डीप होता है। वह रिलेशनशिप को परफॉर्म नहीं करती, वह उसे लाइव करती है। इसलिए अगर वह आपके साथ है तो वह कॉन्शियसली है, चॉइस से है, कंपल्शन से नहीं। उसकी लॉयल्टी इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होती बल्कि कॉन्शियस कमिटमेंट होती है। वह क्लिंगी नहीं बनती लेकिन स्टेबल रहती है। साइकोलॉजी में इसे सिक्योर अटैचमेंट कहा जाता है, जहां व्यक्ति ट्रस्ट करके भी खुद की आइडेंटिटी नहीं खोता। अगर उसने आपको अपने जीवन में जगह दी है तो वह मजबूरी से नहीं बल्कि विश्वास से दी है। और यही उसकी खूबसूरती है, वह रिलेशनशिप में रहते हुए भी खुद को नहीं खोती। इसलिए उसका भरोसा रेयर होता है लेकिन एक बार मिल जाए तो मजबूत होता है। आठवीं बात, जो लड़की जल्दी भरोसा नहीं करती वह मुश्किल नहीं है, वह जागरूक है। उसने सीखा है कि दिल को हर किसी के सामने खोल देना मैच्योरिटी नहीं, इंपल्सिवनेस हो सकता है। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई लड़की है तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। बस कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होता है पुश से नहीं, पेशेंस से। और जब ऐसी लड़की भरोसा करती है तो वह सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बनाती, वह पार्टनरशिप बनाती है। और आज के समय में पार्टनरशिप ही सबसे रेयर चीज है।